हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एड्यू। आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स करवाने से पहले आई नीड टू टेल यू कि वर्ब होते क्या हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम रूट से पकड़ेंगे हम लोग कि वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे मैं आपको सभी मॉडल वर्ब्स की अच्छी खासी डिटेल्स दूंगी, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे क्लियर कर दूंगी मैं, जिसमें कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, all will be covered in one video. And I have given some practice questions at last also that we are going to discuss after discussing the concept. So stay connected. If you are new to Learning Edu, do subscribe. पहले बात करेंगे मॉडल, नहीं, पहले हम लोग वर्ब के बारे में आप अभी बात करने वाले हैं। देखिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्रिया। ठीक है, जो किसी भी कार्य के होने का हमको बोध कराए, राइट, जो किसी भी एक्शन को दिखाता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है ना, एक्शन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक जूस, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिंक, ईट, स्लीप, गो, दीज ऑल आर वर्ब्स। मेन वर्ब है ये, मेन क्रिया को ये दिखाते हैं। अब फिर बात आती है, सपोज आई एम सेइंग आई एम ड्रिंकिंग जूस, आई एम ड्रिंकिंग जूस। ये यहाँ पे ड्रिंक तो आपको पता है कि मेन वर्ब होता है, तो अभी एम क्या है फिर। एम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि आप जूस अभी पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग जूस, आई वॉज ड्रिंकिंग जूस, वहां पर वॉज भी ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब को दिखाने में उसकी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जूस पी रहे थे, ठीक है ना, तो पी रहे थे वो वॉज के थ्रू पता चला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतनी बात समझ आती है कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इज, आर, वॉज, वर एंड सो ऑन, हैज, बीन, सब सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं। ठीक है, वर्ब्स मैंने आपको अच्छे खासा इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा हुआ है हमने, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, सब में डिटेल में। सारे टेंसेस की इतनी अच्छी वीडियोस हैं जिसमें एक एक टेंस को इतनी बारीकी से उठाया हुआ है, अलॉन्ग विद द रूल्स दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेंसेस इन योर एग्जाम। ठीक है, तो अभी वर्ब का आपको पता चल गया, मेन वर्ब आपको पता चल गया, ऑक्सिलरी वर्ब जो वर्ब की हेल्प करते हैं। तो फिर अब ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए, मॉडल वर्ब्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी यानी कि मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करेंगे। मेन वर्ब के अंदर आपको दिखाएंगे, मेन वर्ब को दिखाएंगे कि एबिलिटी है, परमिशन है, रिक्वेस्ट है। अभी आपको आई नो बात कोई समझ में नहीं आ रही है, आई विल टेल यू। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई कैन स्विम, ठीक है, आई कैन स्विम, स्विम यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। और कैन क्या शो करता है, सकती हूँ, मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटी को दिखाता है। तो बेसिकली आप यहाँ से समझ पा रहे हो कि मॉडल वर्ब्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब को असिस्ट कर रहे हैं, उसके साथ मीनिंग ऐड ऑन कर रहे हैं, एबिलिटी को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ मे आई कम इन, तो मे यहाँ पर क्या है, ये अगेन परमिशन को शो कर रहा है, कम के साथ कम की हेल्प कर रहा है, राइट। मे आई कम इन, कम इज द मेन वर्ब हियर एंड मे इज असिस्टिंग कम टू एग्जिबिट द मीनिंग। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ना, देखो वो डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे हमारे। कैन अलग काम करेगा, कुड का अलग फंक्शन है, मे का, शुड का, वुड का। एंड जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में अगर होंगे तो बहुत आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, ऊपर सेंटेंस होगा, आपको जब तक उसका मीनिंग नहीं पता होगा यू वोंट बी एबल टू अटेंड। ठीक है, तो अभी एक एक ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग उठाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगी कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जस्ट बी रेडी विद योर नोट पैड ताकि आप उसको लिखते जाएं। ठीक है, जस्ट जॉट देम डाउन ताकि कभी प्रॉब्लम भी ना हो एकदम से नाइट के, आपको एक नाइट पहले एग्जाम के आप फटाफट से अपना नोट पैड ओपन करें और आप फटाफट जब आप लास्ट में रिवाइज करते हैं तो इट विल असिस्ट यू। ओके, सो मॉडल वर्ब के अंदर देखो, जैसे ये सारे मॉडल वर्ब के मैंने एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं। यू मस्ट टर्न इन योर असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट, मस्ट यहाँ पर अलग मीनिंग दे रहा है। ही माइट बी द लव ऑफ माई लाइफ, माइट यहाँ पर अलग मीनिंग दे रहा है। द डॉक्टर कैन सी यू नाउ, कैन इज गिविंग अ सेपरेट मीनिंग। सो बेसिकली देख रहे हो ये सारे जो रेड से हाईलाइटेड है ना, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स और अलग अलग मीनिंग को एग्जिबिट करेंगे ये। ठीक है, तो पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बड़ा ही बेसिक कैन और कुड से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, कैन और कुड पेयर्स में करेंगे हम लोग ताकि ना भूले नहीं हम लोग, पेयर के साथ लिंक बना बना के। देखो, कैन और कुड जो है ना वो साथ में हम लोग रखेंगे। और कैन एंड कुड क्या शो करते हैं, दे शो एबिलिटी। ठीक है ना, कि मैं ये काम कर
सकता हूं, दे शो एबिलिटी, राइट, दे शो एबिलिटी. For example, he can swim, he could swim when he was young. ठीक है ना, कैन एंड कुड जो है देखो एबिलिटी को अगर शो कर रहा है तो कैन भी ही कैन स्विम, ही कुड स्विम. तो फर्क क्या है फिर, पॉइंट यही है ना, अगर दोनों एबिलिटी को यानी कि कर सकता है, कर सकती है, उसके अंदर एबिलिटी है, तो फर्क क्या है फिर दोनों में. फर्क ये है कि कैन जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, कुड जो होता है वो कैन का पास्ट टेंस होता है. ठीक है, मतलब जब मैं पास्ट के अंदर रहकर कोई एबिलिटी को दिखाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल जब वो छोटा था ना तो वो स्विम कर सकता था, तो यहाँ पे आपको पास्ट का देखो हिंट मिल गया ना, व्हेन ही वॉज यंग, पास्ट का हमें हिंट मिल गया, तो यहाँ पे आप कैन की जगह आप कुड का यूज करने वाले हैं. ठीक है, अब देखो नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर तो हम कई बार प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग कुड का यूज कर लेते हैं, राइट. बट नॉर्मल कम्युनिकेशन एक अलग बात होती है, वो नेटिव कम्युनिकेशन, और एक होता है ग्रामेटिकल रूल्स क्या है उसके. पेपर के अंदर तो ग्रामेटिकल रूल्स ही आपके चेक करने वाले हैं वो लोग, तो ना थोड़ा सा प्रिसाइज आपको रहना है. मैं कोई आप अगर नेट पे इसको सर्च करेंगे ना, कैन कुड का बड़े सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे, बड़ी सारी वैरायटी आ जाएगी, पूरे रूल्स की अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी. मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है. आपको इंग्लिश में कोई मास्टर्स नहीं करना है यहाँ पे बैठ के. ठीक है, आपको सिर्फ इतना इंग्लिश बेसिक चाहिए कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए. तो मैंने वही पॉइंट उठाए जो बिल्कुल मतलब बारीकी से आपके पास्ट ईयर पेपर्स को देखते हुए एंड वट एवर एक्सपीरियंस आई हैव नाउ, जो भी है मैंने आपको उसके हिसाब से बताया है यहाँ पे कि कैन और कुड आपको कितना करवाना है और कैसे करवाना है. ठीक है, तो कैन और कुड में क्या है, एक तो एबिलिटी को शो करता है, ये कैन दिखाएगा प्रेजेंट टेंस को, कुड दिखाएगा पास्ट टेंस को. ठीक है, ही कैन स्विम, ही कुड स्विम व्हेन ही वाज यंग. अब उसके अलावा एक और फंक्शन भी करते हैं कैन एंड कुड. क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से क्वेश्चन, कोई किसी से ना पोलाइट मुझे रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कैन आई बोरो योर कार फॉर टुडे. ठीक है, या फिर कैन आई गेट सम वाटर टू ड्रिंक. तो यहाँ पे मैं कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल कर सकती हूँ. पता है इसमें एक तो आप यूं समझ जाएं, क्योंकि कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है, एक तो आप ऐसे समझ जाओ. दूसरी बात, अगर आपको कई बार ना प्रेजेंट टेंस में भी कुड का यूज आप लोग करेंगे जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. कुड जो है ना वो ज्यादा पोलाइट फॉर्म होता है कैन का. ठीक है, तो ऑप्शन में ना वो एग्जामिनर को पता है, वो देगा ही नहीं आपको कंफ्यूज करने वाला कुछ भी, वो देगा ही नहीं आपको. कैन या कुड में से अगर कुछ ऐसा होगा तो वो कैन या कुड में से एक ही देगा, बाकी वो शुड वुड वगैरह डाल देगा ऑप्शन में. आपको कंफ्यूजन से तो वो बचाएगा ही, क्योंकि है ना, आपको मतलब इतना करना है कि आपको ऑप्शन के अंदर वो अगर कंफ्यूजन होगी तो आपको वो ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा. तो आपको इतना समझना है, एक तो एबिलिटी दिखाते हैं कैन प्रेजेंट की, कुड पास्ट की. ठीक है, दूसरी बात, दे आर यूज फॉर सीकिंग परमिशन, परमिशन को सीक करने के काम आते हैं. कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, कुड आई बोरो योर पेन, कैन आई ड्रिंक वाटर. अब देखो, आप देख रहे हो ना, कुड में आपको सेकंड वाले कुड आई प्लीज ड्रिंक सम वाटर, कोई पास्ट का तो हिंट आपको मिल नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे कुड लगा है. तो मैं वही बोल रही हूँ कि कैन और कुड दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हो या फिर चाहे वो, सॉरी पास्ट में तो लगेगा ही नहीं, पास्ट में यहाँ पे नहीं होगा. दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट करने के काम आएंगे प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, मतलब कुड प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है. बिल्कुल लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के कोई इतने रूल्स ना होते नहीं है कि एक एक आपको चीज़ 100% फिट कर जाए, ऐसा नहीं होता. मैथ्स नहीं है ना ये. तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है कि कैन जो है वो एबिलिटी को दिखा रहा है और थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के भी काम आ रहा है. अच्छा, अब देखो फिर, अब अगला जो है वो है मे और माइट. जैसे कैन और कुड एबिलिटी था, ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी चीज़ के होने की शंका है, मतलब वो पॉसिबल है कि हो जाए, आप श्योर नहीं हो सकता है, हो नहीं भी सकता. फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो, क्या पता कल बारिश हो जाए, तो यहाँ पे मैं मे का यूज करूंगी, क्या पता आज इवनिंग में बारिश हो जाए, इट मे रेन टुडे. ठीक है, बट फिर माइट का यूज क्या है, माइट का भी वही सेम यूज जो कैन और कुड में होता है. माइट मे का पास्ट टेंस है. पीटर एंड जेन माइट हैव फॉलन इन लव एट फर्स्ट साइट. अभी पीटर एंड जेन को लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा, तो पास्ट की बात है ना यहाँ पे, तो इसलिए देखो यहाँ पे माइट आया. ठीक है, तो पास्ट है एक तो. दूसरी बात वही सेम कि परमिशन मांगना है, भाई बचपन से हमको सिखाया जा रहा है मे आई कम इन. ठीक है, परमिशन मांगने के काम तो ये आएगा ही आएगा, और वहाँ पे आप माइट भी यूज़ कर सकते हो, माइट आई कम इन. वो ज़्यादा पोलाइट है उससे, बट वो इतना ज़्यादा ना फॉर्मल हम लोग यूज़ करते नहीं है, अदरवाइज वो बिल्कुल फिट करेगा, वो बिल्कुल सही है बिल्कुल. माइट भी आस्क यू अ क्वेश्चन, बिल्कुल फाइन है, ये ज़्यादा पोलाइट होता है ये. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि कहाँ पे अगर क्वेश्चन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो वहाँ पे पास्ट भी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 100% राइट.
ठीक है। तो अब उसके बाद आता है हमारा मस्ट। अब देखो यहाँ पे बड़े मजे से पढ़ेंगे, कंफ्यूजन वाला जो था वो सारा हमारा पार्ट जो है वो निकल गया है। ठीक है, आपको बस अपने नोट्स बनाने हैं, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मस्ट, देखो मस्ट क्या दिखाता है, एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब आपको फॉलो करनी ही करनी है। अगर आप किसी से कोई बात बोल रहे हो ना तो मतलब आप उसको चाहते हो कि आप ये फॉलो करो ही करो, क्योंकि नहीं करोगे ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल पीपल मस्ट पैक द लंच बॉक्स टुमारो। ऑल, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सभी बच्चों से बोल रहे हो कि कल सब बच्चे लंच लेकर आना। ठीक है, तो आपका ये एक तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग सा एक ऑर्डर है उनको कि नहीं करोगे तो फिर पिटाई होगी। ठीक है, वी मस्ट नॉट बी लेट, हमें लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम शुड से जब इसको कंपैरिजन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा मैं इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इतना नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी वाली बातें क्यों कर रही हूँ। ठीक है, यू मस्ट डिपॉजिट योर स्कूल फीस बाय टुमारो। कल तुम्हें अपनी स्कूल फीस को डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आपको लंच बच्चों लाना ही पड़ेगा। जैसे पिकनिक पे जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं ना कि ऑल ऑफ यू मस्ट कैरी योर वाटर बॉटल एंड लंच अलॉन्ग विद यू, क्योंकि नहीं लाओगे तो फिर देखो प्रॉब्लम होगी, आपकी पिटाई होगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको इस तरीके से बोल सकते हो कि पिटाई होगी, और फिर नहीं तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, पानी की वाटर बॉटल अगर नहीं होगी तो। ठीक है, वी यू मस्ट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करोगे तो यू हैव टू पे पेनल्टी। यू मस्ट वर्क ऑन योर इंग्लिश इफ यू वांट टू क्रैक केवीएस इंटरव्यू, राइट। सो अब आपको आई बिलीव समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप किसी को वार्निंग दे रहे होते हो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एडवाइस या वार्निंग के लिए, तो मस्ट का यूज होता है। तो फिर शुड क्या होता है, शुड में ना कोई वार्निंग नहीं होती है। आप किसी को सजेशन दे रहे हो, वो माने ना माने वो उसकी मर्जी, आप उसको डंडा लेके आप उसको मनवाने नहीं बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोल रहे हो यू शुड सी द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी, इट्स ग्रेट। अब ऐसा तो नहीं है वो मूवी नहीं देखेगा तो डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाओगे, उसकी मर्जी, वो देखे या ना देखे, आप उसको एक नॉर्मल सी एडवाइस दे रहे हो, तो वहां पे आप शुड का यूज करने वाले हो। ठीक है, बट मस्ट में क्या होता है, आपको वो फॉलो करवाते हो, आप वार्निंग एक तरीके से देते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई टू लूज सम वेट, कुछ थोड़ा सा वेट लूज करो। ठीक है, आप एक नॉर्मल अपनी एडवाइस दे रहे हो, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पे शुड का होगा यूज। ठीक है, यू शुड गेट अ हेयर कट, एक हेयर कट कराओ बिकॉज योर हेयर आर लुकिंग अनटाइडी और समथिंग लाइक दैट। तो अब फिर उसके बाद आ जाता है ऑट टू। अभी ऑट टू क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी तीनों का कंपैरिजन एक बार फिर से आपको बताऊंगी। ऑटो भी क्या होता है, एक तरीके से एडवाइस ही होती है, पर एडवाइस कैसी, जो मॉरली एथिकली आपको करनी चाहिए। कोई भी चीज़ देखो जो आपको ना करनी चाहिए, क्योंकि वो मॉरली, हम लोगों ने कितनी थ्योरीज पढ़ी हैं, थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और हमको पता है क्या मतलब होता है मॉरल का, कि हमारी सोसाइटी बोलती है कि ना सही और गलत है तो ये हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब देखो ये भी एक तरीके से सजेशन ही है। मस्ट, मस्ट तो नहीं होगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई डंडा थोड़ी आपको दे देगा। ठीक है, पर आपको करनी चाहिए, तो शुड यहाँ पे बिल्कुल लग सकता है। मस्ट तो वैसे भी नहीं लगेगा, कोई वार्निंग थोड़ी है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मत करो, तो वो तो आपका अपना कंसाइंस है। ठीक है, शुड यहाँ पर बिल्कुल लग सकता है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बट उससे भी बेटर देयर इज अ वर्ड दैट इज ऑट टू, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन है भाई, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, मॉरली इट इज राइट, एथिकली इट इज राइट, यू ऑट टू बी पंक्चुअल। जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना तो वहाँ पे ऑटू लग जाता है। मतलब मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको यही बोल देती हूँ कि जब भी थोड़ी सी अच्छी बातें होंगी और जो हमें फॉलो करनी चाहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी जो उतारनी चाहिए ना, वो सारी ऑटू में होगी। ठीक है, ऐसे आप लोग भी याद कर सकते हो। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, वी यू ऑट टू विजिट योर फ्रेंड्स वंस इन अ वाइल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है शुड नहीं लग सकता, शुड भी यहाँ पे लग सकता है, बट ऑप्शन के अंदर अगर आपको दिया हो शुड भी और ऑट टू बी ना, तो देख लेना जहाँ पे मॉरली बात कुछ हो जाए। वैसे तो एग्जामिनर इतना देगा नहीं आपको, इतनी इंग्लिश हाई लेवल की आपकी टेस्ट नहीं कर रहे हैं वो। केवीएस में देखो कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस का ना लेवल आपको पता है इंग्लिश का अच्छा होता है। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है। तो अब विल और वुड कराने से पहले ना एक बार आप प्लीज ये पढ़ लीजिए, द टर्म मस्ट इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस एनी अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन, शुड इज यूज एज अ नॉर्मल एडवाइस, एंड और टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। मस्ट तो ऐसी चीज जो करवानी करवानी है डंडे के बल पर, शुड जो है दैट इज करना चाहिए, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक एडवाइस कोई बड़ा आपको दे रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद और टू, जब वो मॉरल ऑब्लिगेशन है, जहां पर थोड़ा सा मॉरली आपको करा जा रहा है कि नहीं यार ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड हेल्प पुअर, मतलब एक मॉरली आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए करा जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो बचा है हमारा दैट इज विल एंड वुड। जो अभी कैन कुड मे माइट में करा था वही विल और वुड में है। विल जो है वो प्रेजेंट टेंस में जो फ्यूचर को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल विजिट माई ग्रैंड माँ
टुमारो। आपको विल का अच्छा खासा यूज पता है। वुड क्या होगा जब पास्ट में रह के फ्यूचर की बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल शी थॉट दैट शी वुड गो देयर सून, उसने सोचा था कि वो जाएगी, तो शी थॉट दैट शी विल गो नहीं होगा, क्योंकि थॉट है तो पास्ट है ना, तो पास्ट से सीधा फ्यूचर पे थोड़ी चले जाओगे विल लगा के, आपको वुड का यूज करना पड़ेगा। तो मेन कंफ्यूजन आई बिलीव मैंने आपकी क्लियर कर दी है कि क्या क्या थी। ठीक है, कैन एक बार फटाफट से जरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। कैन और कुड एबिलिटी को दिखाता था, कुड पास्ट में, कैन प्रेजेंट में। मे और माइट पॉसिबिलिटी को दिखाता था कि वो चीज़ शायद होगी। मे आपका प्रेजेंट में, माइट पास्ट में। विल एंड वुड भी जो है वो फ्यूचर को दिखाता था। विल फ्यूचर को, वुड पास्ट में रहकर फ्यूचर को दिखाना। इसके अलावा ये तीनों ही, विल और वुड थोड़ा सा परमिशन क्वेश्चंस के लिए कम यूज किए जाते हैं, बट कई लोग करते भी हैं। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। क्वेश्चन में अगर आपको यूज कर रहे हो, विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, आप इसको बिल्कुल क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि तीनों ही इसके अलावा अपना मेन मेन काम तो करते ही करते हैं। परमिशन, पॉसिबिलिटी और सॉरी वो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और फ्यूचर का वो मेन काम तो तीनों करते ही करते हैं। उसके अलावा तीनों क्वेश्चंस के काम भी आते हैं, और क्वेश्चंस में पास्ट प्रेजेंट दोनों ही लग जाता है हमारा एक साथ, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर उसके बाद मस्ट, शुड एंड ऑट टू, दैट डिफरेंस इज ऑल्सो क्लियर इन योर माइंड, आई बिलीव सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं रखे हैं क्योंकि एक में ना कई कई फिट होते हैं, इसमें मॉडल वर्ब्स के साथ ये रहता है कि एक में ना एक नहीं चलता है, तो उसको भी खुल के अच्छे से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डैश ईट लेस स्वीट्स, आपको स्वीट्स कम खानी चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली किसी को एडवाइस ही करोगे ना, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, डंडा रख के तो दो बोलोगे नहीं ना। कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है कि मिठाई कम खाओ नहीं तो अच्छे इंसान नहीं बनोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप शुड लगाएंगे, तो आई बिलीव दैट इज बेटर, यू शुड ईट लेस स्वीट्स। आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर विल और कुड और मे तो देखो फिट होगा भी नहीं, वो चाहे आप ट्राई कर लेना, नहीं चलेगा। यू डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करोगे ना, तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करने बैठा है आपसे, कोई एडवाइस नहीं देगा, नहीं करोगे तो डंडा पड़ेगा, फाइन लग जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मस्ट का यूज करने वाले हैं। ओके, डैश वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट, आज मूवी पे चलें। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, तो आप आज मूवी पे चल सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हो। या फिर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट, देखो मूवी पे जाना आई डोंट थिंक सो कोई पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, आप किसी को यूं ही बोल सकते हो आज हम मूवी पे चल सकते हैं। सो कैन वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट, ठीक है, आई बिलीव कैन इज बेटर हेयर। विल वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट, इतना बढ़िया नहीं लग रहा है कि आज मूवी पे जाएंगे। आप मूवी पे जा सकते हैं, आप इस तरीके से पूछोगे ना कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो कैन वी गो फॉर अ मूवी टुनाइट। कुड यहाँ पे मत लगाओ, पास्ट का आपको हिंट नहीं मिल रहा है इधर। आई डैश टॉक टू मिस्टर आहूजा, अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं आहूजा से, क्या मैं मिस्टर आहूजा से बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप कर सकता हूँ मतलब कुड भी आप लगा सकते हो, पोलाइट ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के लिए कैन भी लगा सकते हो। देखो कैन और कुड ना इस वाले में भी चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है कोई, कोशिश करो कैन का ही लगाओ। वैसे यहाँ पर भी आप कैन ही लगाओ, कुड लगाना तो कुड भी चल जाएगा, कुड आई टॉक टू मिस्टर आहूजा, कैन कुड चल जाएगा। विल तो होगा नहीं भाई, किसी से पूछ ही रहे हो ना, रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, तो विल तो श्योरिटी को दिखा देगा, कैन या कुड एबिलिटी, कर सकता हूँ वो ज्यादा सूट करेगा इधर। ठीक है, और बाकी कंफ्यूज मत हो ना, ऑप्शंस में इसी तरीके से ही आपको दे दिया होगा कि कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं दी होगी, वो एग्जामिनर को भी पता है। यू डैश रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अब ये थोड़ा सा देखो मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो क्या आएगा, ऑट टू। When I was young, I dash dance. जब मैं छोटी थी ना तो मैं डांस कर सकती थी, राइट। When I was young, I could dance. पॉसिबिलिटी तो होगा नहीं, करती थी शायद, जब मैं छोटी थी आई माइट डांस, नहीं बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। आई विल और वुड भी नहीं, मैं डांस करूंगी क्या, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, तो व्हेन आई वॉज यंग आई कुड डांस। दे हैव मेट यस्टरडे बिफोर द मेन इवेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मिले थे कल बिफोर द मेन इवेंट। आप देखो यहाँ पे गैस ही कर रहे हो ना, मिल सकते थे तो नहीं यहाँ पे सूट कर रहा। ठीक है, दे वुड हैव मेट यस्टरडे बिफोर द मेन इवेंट भी चल जाएगा, और सबसे बेस्ट क्या रहेगा, दे माइट हैव मेट यस्टरडे बिफोर द मेन इवेंट, हो सकता है कि ना मिले हो ये मेन इवेंट से पहले, दे माइट हैव मेट। और दे वुड हैव मेट भी बिल्कुल सही लगेगा कि हो सकता है कि कल, आप पास्ट में जाकर ना फ्यूचर की बात करो कि हो सकता है कि वो कल मिले होंगे,
तो वुड भी यहाँ पर will perfectly go. So I hope the video was useful. Do let me know in the comment box how did you like this video, and do let me know what next topic do you want to study.